आप सबके अत्यंत ही प्रिय इस क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय सुखराम जी, हमारे पूर्व विधायक जो शांता कुमार जी के समय में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, आदरणीय फतेह सिंह जी हमारे इसी क्षेत्र से लगे हुए उत्तराखंड विधानसभा के सहसपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह कुंडीर जी, यहां के मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी, प्रभारी सिरमौर जिले के भाई कुंदन परिहार जी जो उत्तराखंड के प्रवासी कार्यकर्ता हैं, हितेंद्र जी महामंत्री बीडीसी चेयरमैन श्री कल्याण सिंह जी, सुभाष चौधरी जी, दिनेश चौधरी जी, हमारे मित्तल साहब, मंच पर विराजमान सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधानगण, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद, सभी आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, देवभूमि हिमाचल के, पांवटा साहिब के सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को, भाई बहनों को, सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी प्यारे बच्चों को मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। बड़ा शानदार तरीके से यहां पर अभी आदरणीय सुखराम जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं पांवटा साहब का मेरा हर भाई बहन बहुत बड़े दिल वाला है और मेरा कोई भी भाई, कोई भी बहन, आज मैं आपके पड़ोस से आया हूं, ऐसा लगता नहीं है जैसा अभी सुखराम जी ने बहुत सारी बात बताई। जैसे चीनी मिल के बारे में बता रहे थे, पुल के बारे में बता रहे थे, तमाम योजनाएं। अभी सवेरे सवेरे मैंने जो है यहाँ डाक पत्थर में बैराज का जब परीक्षण कर रहा था, देख रहा था मैं उसको, तो इधर को सारा पांवटा साहब की तरफ को जब वो बैराज से पानी छूटता है तो सब जो है हमारा हिमाचल में आ जाता है। जहाँ पावर हाउस बना है उसको जाने वाला अगर रास्ता देखते हैं तो उसके किनारे का जो तटबंध है, रिवर बैंक, वो हिमाचल में है और पावर हाउस वो उत्तराखंड में है। तो पता ही नहीं लगता कई बार कि कब हिमाचल आ गया और कब उत्तराखंड आ गया। दोनों एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं, हमारा भाई भाई का रिश्ता है। सीमाएं जरूर अलग हैं, सीमाओं का रेखांकन हुआ है प्रशासनिक दृष्टि से, भारत की जो राज्यों की सीमाएं हैं उसकी दृष्टि से, लेकिन जैसा भाई सहदेव कुंडीर जी अभी बता रहे थे, अरविंद गुप्ता जी हमारे जो है बता रहे थे, यहां से जब चुनाव उधर होता है तो सारे के सारे कार्यकर्ता पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर, पैकेज लेकर उधर उत्तराखंड की तरफ आ जाते हैं। और जब वहां का चुनाव होता है तो मैं देख रहा था कि अभी गाड़ी में आते आते बात कर रहे थे, इनको सब पता है ये गांव कौन सा है, वो गांव कौन सा है, किस गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, कहां पर मीटिंग हुई है। तो सीमाओं का रेखांकन है, लेकिन हमारे दिलों का रेखांकन नहीं है। हमारे दिल मिले हुए हैं। आप सभी के समक्ष पांवटा साहब विधानसभा से हमारे प्रत्याशी आदरणीय सुखराम चौधरी जी को विजय बनाने का आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे आया हूं। जिस प्रकार से आपने सारे चुनाव में, पिछले 2017 के चुनाव में 12,000 से भी ज्यादा मतों से इस विधानसभा से आपने सुखराम जी को चुनाव जिताकर भेजा था, और उसका परिणाम है ये अभी गिना रहे थे। समय की कमी है क्योंकि मुझे आगे जाना है, नहीं तो ये गिनाते गिनाते रहते तो कई घंटे बीत जाते, लेकिन यहाँ के विकास कामों की जो लिस्ट है वो पूरी नहीं होती। एक बार और मैं आप सबके इस उत्साह को देखकर कह सकता हूं, आपकी यहाँ पर उपस्थिति को देखकर कह सकता हूं
इतनी बड़ी में हमारी माताएं बहनें आई हैं, बड़े बुजुर्ग आए, नौजवान आए, जो कह रहे हैं एक बार नहीं बार बार सुखराम जी। क्या कह रहे थे? एक बार नहीं बार बार, एक बार सुखराम जी, बार बार सुखराम जी, एक बार सुखराम जी, बार बार सुखराम जी, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। तो बार बार जो है सुखराम जी को यहां से आप लोग अवश्य जिताएंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि एक बार फिर से यहां कमल का फूल खिलने जा रहा है। जहां देवादिदेव महादेव की कृपा से आच्छादित हिमाचल उत्तराखंड में रहने वाले लोगों पर भी हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, भगवान बाबा केदारनाथ की कृपा बनी रहती है, वहां बद्री विशाल की कृपा बनी रहती है, गंगोत्री यमुनोत्री जैसे अनेकों धाम उत्तराखंड के अंदर है। वैसे ही हिमाचल के अंदर जहां मणि महेश है, हिडम्बा मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर है, मां चिंतपूर्णी मंदिर है, अनेकों ऐसे स्थान है, मां चामुंडा का स्थान है, अनेकों स्थान, अनेकों तीर्थ स्थल है। यहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आज बहुत मजबूती से काम कर रही है। एक नया भारत गढ़ने का काम, एक नया भारत बनाने का काम, एक शिल्पी की तरह आधुनिक भारत का निर्माण करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपका भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना पहले 2014 से पहले जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था, अपने हितों की बात भी विश्व मंचों पर नहीं रख पाता था। आज का भारत दूसरे देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, अपने हितों की बात करता है। आज का भारत वो पहले की तरह का दब्बू भारत नहीं है, आज का भारत पिछलग्गू भारत नहीं है। आज का भारत जहां समर्थ भारत है, हर तरह से समर्थ है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी काम करने वाला समरस भारत है। और आज का भारत शक्तिशाली भारत है। आज का भारत दुनिया को भी दिशा दिखाने की ताकत रखने वाला भारत है। ऐसा भारत गढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं दूसरा हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। पहले एक बार हिमाचल की पहचान बन गई थी, उत्तराखंड की पहचान बन गई थी, घोटालों के प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की पहचान समाप्त हो रही थी। आज इन प्रदेशों की जहां मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, इन पर्वतीय राज्यों से उनका विशेष लगाव है और इनकी पहचान बनती जा रही है। चाहे आप हमारे यहां पर खुलने वाला बिलासपुर में एम्स हो, IIM हो, ऐसे अटल टनल हो, अनेकों ऐसे स्थान हो, यह मोदी जी का संकल्प हो कि जहां अब तक अंग्रेज ट्रेन ले गए थे, रेल ले गए थे, उससे आगे रेल ले जाने की बात हो। ऐसे अनेकों काम यहां हो रहे हैं। मुझे जानकर खुशी है कि एक कर्मठ सेवक की भांति संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा से और आप सबके भाई के रूप में, किसी के गार्जियन के रूप में, किसी के बेटे के रूप में जो काम यहां पर सुखराम जी ने किया है, चहुमुखी विकास का प्रयास किया है। बहुत सारे काम उन्होंने संपन्न करवा दिए हैं, बहुत सारे कामों को उन्होंने शुरू किया है। मैं जब यहां आ रहा था, क्योंकि ये लगा हुआ क्षेत्र है, सारी जानकारी लेकर आ रहा था, बहुत सारे कामों को उन्होंने प्रारंभ किया है, बहुत सारे काम पूरे हो गए और बहुत सारे कामों को आगे पूरा करना है। जो काम शुरू हुए हैं उन कामों को परिणति तक पहुंचाना है, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, आज पांवटा साहिब का जो विकास सुखराम जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है, चाहे अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, अग्निशमन केंद्र हो, पुलिस थाना हो, राजकीय महाविद्यालय हो, तहसील हो, ये भवन बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा पांवटा साहिब में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी स्थापित किया गया है। साथ ही लगभग 63 सड़कों को वन विभाग से विशेष अनुमति लेकर बनवाया गया है। मुझे जानकर हर्ष हो रहा है कि पांवटा साहिब में सामुदायिक भवनों में, महिला मंडल भवनों में, नवयुवक भवनों में, ग्रामीण सड़कों में साझा प्रांगण के निर्माण हेतु लगभग 45 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है।
जिससे विकास की धारा अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच रही है। एक एक व्यक्ति को विकास से जोड़ने का काम उनके माध्यम से हुआ है। मुझे यह भी बताया गया है कि पांवटा साहिब में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1533 और जो हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना प्रारंभ की है, उसमें 6159 गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए हैं। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार से सुखराम जी लगातार पांवटा साहिब का विकास आगे भी बढ़ाते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य आगे बढ़े हैं। चाहे हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं, वाहेगुरु को मानने वाले भी, महादेव को मानने वाले भी, हर कोई राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है। अगर हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या में हम पड़ जाते हैं, तो हमारे मुंह से निकलता है हे राम राम राम। और 1991 में लगातार तब से अयोध्या के अंदर राम का मंदिर बनना चाहिए, ऐसी मांग लगातार उठती रही। हम सब कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, भगवान राम के उस जन्मभूमि के स्थान पर भी दिव्य और भव्य मंदिर बनाने का काम, भव्य परिसर बनाने का काम अगर किसी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का अर्थ है जहां राम मंदिर बनना, वही इसका अर्थ है कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होना। लंबे समय से दो विधान, दो संविधान, दो निशान वहां चलते थे, इन सबको बदलने का काम, इतनी हिम्मत का काम किसी ने किया है, उसका नाम भी है भारत मां के लाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा सरकार का अर्थ है कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना, तिरंगा होना। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का अर्थ है आतंकवाद का समाप्त होना। मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का अर्थ है हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म पद्धति, उस सब का उत्थान। चाहे बाबा केदार का प्रांगण, आप सब लोग बाबा केदार के भक्त हैं। 2013 की आपदा में बाबा केदार का प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके पुनर्निर्माण का काम भी किसी के माध्यम से हुआ, किसी के नेतृत्व में हुआ, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस में भगवान महादेव के परिसर का भव्य काशी और दिव्य काशी के रूप में नया अवतार ले चुका है, नया विस्तार ले चुका है। इसी प्रकार से उज्जैन की नगरी महाकाल में, वहां भी महाकाल लोक बनाकर भारत की जनता को समर्पित किया जा चुका है। देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, 21 जून के दिन पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।